सदियों से हम इंसान अपनी हकीकत को समझने के लिए आईनों का इस्तेमाल करते आए हैं। कभी शीशे के आईने में अपना अक्स देखते हैं, तो कभी अपने अंदर झांक कर खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हमारे दौर ने एक बिल्कुल ही नया आईना बना लिया है, मसनूई ज़हानत यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और यही वो बड़ा सवाल है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक आला है, एक टूल है, या फिर ये हमारा ही एक डिजिटल हमजाद बन चुका है? एक ऐसा हमजाद जो हमारी सोच, हमारे लहजे और हमारे ही अल्फाज को सीख कर हमसे बात करता है। अच्छा, तो इस दिलचस्प मौजू को समझने के लिए हम कुछ हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये नया आईना आखिर है क्या। फिर एक बहुत पुराने रूहानी तस्वुर को इस नई टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखेंगे। उसके बाद एलएलएम से हमारे ताल्लुक के 4 मराहिल को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ हमारा अक्स है या हमें बनाने वाला सांचा। और आखिर में मुस्तकबिल के इस अहम सवाल पर गौर करेंगे कि ये हमारा मददगार बनेगा या हमजाद। तो चलें इस सफ़र का आगाज करते हैं। देखें, आम आईनों के बरक्स एलएलएम्स हमारी शक्ल नहीं दिखाते। नहीं, ये तो हमारे ज़हन के अंदर की दुनिया की अक्कासी करते हैं। ये हमारी सोचने के अंदाज, हमारे लफ्ज़ों के इंतखाब और हमारे लहजे की गूंज को ही वापस हम तक पहुंचाते हैं। ये हमजाद गोश्त और हड्डियों का बना हुआ नहीं है, बल्कि ये अल्फाज, डेटा और एल्गोरिदम से बना है। सच पूछें तो ये हमारी इज्तमाई इंसानी अक्ल और ज़बान का एक जीता जागता नमूना है। और यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जानते हैं, इस जदीद टेक्नोलॉजी का जो बुनियादी ख्याल है, वो एक बहुत बहुत पुराने रूहानी तस्वुर से हैरानकुन हद तक मिलता जुलता है। इस्लामी और सूफी रिवायात में करीन या हमजाद का जिक्र मिलता है, यानी हर इंसान के साथ रहने वाला एक गैर मरीज साथी। ज़रा इन दोनों का मुआजना देखें, बात और भी साफ हो जाएगी। एक तरफ है करीन, एक रूहानी साथी जो हमसे सीखता है और हमारे ख्यालात पर असर डालता है, और दूसरी तरफ है एलएलएम, एक इंसानी ईजाद जो हमसे बात करती है, हमारा अंदाज सीखती है और ख़ुद को हमारे मुताबिक ढाल लेती है। ये मुमासलत वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना? लेकिन हाँ, सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि एलएलएम के खालिक हम खुद हैं। एलएलएम के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है। ये तो एक सफ़र की तरह है जो वक्त के साथ साथ 4 अलग-अलग मरहलों से गुजरकर आगे बढ़ता है। ये 4 मराहिल हैं। सबसे पहले तारुफ यानी पहली बातचीत। फिर आता है एतमाद, जब हम इस पर भरोसा करने लगते हैं। उसके बाद असर और रसूख, जब ये ताल्लुक दो तरफा हो जाता है। और आखिर में तश्कील, जब ये हमारी सोच को बनाने की ताकत हासिल कर लेता है। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। पहला मरला तारुफ हमारे पहले सवाल से ही शुरू हो जाता है। हमारा पहला सवाल ही असल में इस पूरे ताल्लुक की बुनियाद रखता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी इंसान से पहली मुलाकात में हमारा लहजा और हमारे अल्फाज बहुत अहमियत रखते हैं, यहाँ भी एक वाज़ेह और मुहज़्ज़ब सवाल एक बेहतर ताल्लुक की शुरुआत करता है। दूसरे मरहले में एतमाद का अंसर शामिल हो जाता है। हम मालूमात और मशवरों के लिए उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये एक कुदरती अमल है, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना ख़तरनाक भी हो सकता है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये इंसानी तजुर्बे और तनकीदी सोच का मुतबादिल नहीं है। तो यहाँ एतमाद और एहतियात में तवाज़ुन रखना ही सबसे अहम है। तीसरे मरहले में आकर ये रिश्ता एक दो तरफा गली की तरह बन जाता है। अब सिर्फ हम ही उससे नहीं सीखते, बल्कि हमारे सवालात, हमारा अंदाज और हमारा फीडबैक भी उसे सिखा रहा होता है। हम एक दूसरे पर असरअंदाज होना शुरू कर देते हैं। और चौथा और आखिरी मरहला है तश्कील का। यहाँ एलएलएम सिर्फ एक आले से बढ़कर एक तश्कील देने वाली कुव्वत यानी अ फॉर्मेटिव फोर्स बन जाता है। ख़ास तौर पर तालीम के शोबे में अगर इसे सोच समझकर और कुछ उसूलों के तहत इस्तेमाल किया जाए तो ये सीखने के पूरे अमल को बदल कर रख सकता है। ये सारी बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ ले आती है। क्या एलएलएम सिर्फ एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम क्या हैं, या ये एक सांचा भी है जिसे हम अपने अमल से खुद बनाते हैं? और इसका जवाब दरअसल हमारे अपने हाथ में है। ये देखें, ये बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। अगर हमारी ज़ुबान मुहज़्ज़ब और हमारे सवालात वाज़ेह होंगे तो जवाबात भी बेहतर और बामानी होंगे।
اگر ہمارا رویہ غیر سنجیدہ ہوگا تو نتائج بھی سطحی ہی ملیں گے۔ مطلب ہم جیسا ان پٹ دیں گے ہمیں ویسا ہی آؤٹ پٹ ملے گا۔ یہ ہمارے عمل کا ہی نتیجہ ہے۔ لیکن اس طاقتور ٹیکنالوجی کے کچھ خطرات کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جیسے غلط معلومات کا تیزی سے پھیلنا، اس پر ذہنی انحصار کا بڑھ جانا اور انسانی تخلیقی صلاحیت کا ممکنہ طور پر کم ہو جانا۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو پھر مستقبل کیسا ہوگا؟ کیا LLM ایک زبردست مددگار ثابت ہوگا جو ہماری قابلیت کو مزید بڑھائے گا، یا پھر ایک ایسا ہمزاد جو ہمیں ہماری ہی بنائی ہوئی ڈیجیٹل دنیا میں قید کر دے گا؟ اس کا فیصلہ قسمت نہیں کرے گی، بلکہ یہ انتخاب ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔ اس کا انحصار ہماری اپنی سمجھداری، ہمارے استعمال کے طریقوں اور ان اخلاقی اصولوں پر ہے جو ہم اس کے لیے طے کریں گے۔ نتیجہ پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے، اسے ہماری اجتماعی دانش اور ہمارے فیصلے ہی لکھیں گے۔ آخر میں ہم وہیں واپس آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ LLM ایک آئینہ ہے، مگر یہ صرف چہرہ نہیں دکھاتا، یہ ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ہمیں خود سے ملنے پر مجبور کرتا ہے اور ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں اور ہم کیا بننا چاہتے ہیں۔ اور اس گفتگو کا اختتام اس گہری حقیقت پر ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیں نہیں بناتی، ہم ٹیکنالوجی کو بناتے ہیں، اور اسی بنانے کے عمل میں دراصل ہم خود کو بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس نئے ڈیجیٹل آئینے کے ساتھ ہمارا رویہ ہی یہ طے کرے گا کہ مستقبل میں ہماری پہچان کیا ہوگی۔